नमस्कार विद्यार्थियों, 10वीं कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम 10वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक गोधुली भाग 2 के पहले पाठ को पढ़ेंगे, जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। विद्यार्थियों, नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि यह एक महत्वपूर्ण पाठ है, इसीलिए इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। तो आइए देखते हैं आज की इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे। आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले पाठ से जुड़ी हुई कुछ बातों को जानेंगे, जिसे हम पाठ प्रसंग कहते हैं। इसके बाद हम इस अध्याय के पहले 2 अनुच्छेदों की व्याख्या करेंगे, यानी पहले 2 पैराग्राफ को समझेंगे और इन पैराग्राफ को समझते हुए हम जाति से संबंधित तर्क वितर्कों का अध्ययन भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। विद्यार्थियों, स्क्रीन पर देखिए, आपको एक व्यक्ति का चित्र दिखाई दे रहा होगा। क्या आप इस व्यक्ति को पहचानते हैं? बिल्कुल सही, इसे पहचानने में आपको कोई समस्या नहीं हुई होगी, क्योंकि यह भारतीय इतिहास के एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, जिनका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस पाठ के लेखक भी हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय इतिहास में जाति प्रथा का खंडन किया। एक बार की बात है कि 12 दिसंबर 1935 को उन्हें जाति पाति तोड़क समिति की ओर से एक पत्र आया, जिसमें उन्हें एक भाषण देना था। इस भाषण को यहाँ निबंध के रूप में प्रस्तुत किया गया, किंतु यह भाषण उस आयोजन में नहीं पढ़ा जा सका, क्योंकि जब समिति ने उनके इस भाषण को पढ़ा तो उन्होंने उन्हें यह भाषण बदलने के लिए कहा, किंतु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उसे नहीं बदला और इस कारण उस वर्ष यानी 1936 में जाति पाति तोड़क समिति का एक भी अधिवेशन नहीं हुआ। बाद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने खर्चे पर इस भाषण को अंग्रेजी में एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित कराया, जिसका नाम था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। विद्यार्थियों, आज हम इसी पुस्तक के एक छोटे से भाग को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो आइए विद्यार्थियों शुरू करते हैं। विद्यार्थियों, स्क्रीन पर आपको इस पाठ का पहला अनुच्छेद दिखाई दे रहा होगा। इस अनुच्छेद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि उनके लिए यह बहुत ही विडंबना की बात है कि आज भी लोग जातिवाद के समर्थक हैं। विद्यार्थियों, विडंबना का मतलब होता है अजीब बात, यानी डॉक्टर अंबेडकर को यह बात बहुत ही अजीब लगती है कि लोग आज भी जातिवाद का समर्थन करते हैं और इसके समर्थन में वह यह विचार देते हैं, वह यह तर्क देते हैं कि जाति प्रथा जो है वह श्रम विभाजन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब विद्यार्थियों, आप सोच रहे होंगे कि श्रम विभाजन क्या होता है। श्रम विभाजन का अर्थ होता है कि एक समाज में जितने भी काम होते हैं उन कामों को व्यक्ति आपस में बांट लेते हैं, उसे ही हम श्रम विभाजन कहते हैं। श्रम का मतलब काम और विभाजन का मतलब बंटवारा, यानी काम का आपस में बंटवारा। और किसी भी समाज के लिए श्रम विभाजन बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कोई भी एक व्यक्ति सभी काम को नहीं कर सकता। जातिवाद के समर्थक यही तर्क देते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस तर्क को स्वीकार कर लेते हैं कि समाज में श्रम विभाजन होना चाहिए, किंतु वे जाति प्रथा का विरोध करते हैं। वे कहते हैं कि अगर जो लोग श्रम विभाजन के नाम पर जातिवाद का समर्थन करते हैं तो उन्हें पता होना चाहिए कि जातिवाद में श्रम विभाजन नहीं होता, उसमें श्रमिक विभाजन होता है। अब विद्यार्थियों, आप यह भी सोच रहे होंगे कि श्रमिक विभाजन और श्रम विभाजन में अंतर क्या होता है। वास्तव में श्रम विभाजन का मतलब होता है काम का बंटवारा, किंतु श्रमिक विभाजन होता है काम करने वाले लोगों का बंटवारा। श्रमिक यानी किसी काम को करने वाला और विभाजन यानी बंटवारा,
यानी काम के आधार पर लोगों का विभाजन, और जाति प्रथा में काम के आधार पर ही लोगों को ऊंच या नीच स्तर पर बांटा जाता है। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस तर्क को अस्वीकार करते हैं और इसका विरोध करते हैं। वे कहते हैं कि ये जो श्रमिक विभाजन है वह समाज के लिए अनुचित है। अगर श्रम विभाजन समाज की जरूरत है तो श्रमिक विभाजन समाज का एक बहुत बड़ा दोष है, समाज के विकास में एक बहुत बड़ी बाधा है। इसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय समाज की जाति प्रथा का उल्लेख करते हैं। वो कहते हैं कि भारतीय समाज में जैसी जाति प्रथा देखने को मिलती है, यानी कैसी जाति प्रथा देखने को मिलती है कि यहाँ पर श्रम विभाजन नहीं किया जाता, यहाँ पर श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन किया जाता है। तो वह इसी को आधार बनाकर कहते हैं कि ऐसा श्रमिक विभाजन विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता, इसीलिए जातिवाद का सर्वथा खंडन होना चाहिए। आइए विद्यार्थियों, अगला अनुच्छेद पढ़ते हैं। अगले अनुच्छेद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बताते हैं कि यदि जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह एक अस्वाभाविक विभाजन होगा, क्योंकि जाति प्रथा में क्या होता है, अभी हमने पढ़ा, जाति प्रथा में पेशे का पहले से ही निर्धारण कर दिया जाता है। यानी यह जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष है कि उसमें कोई भी व्यक्ति अपना पेशा स्वयं नहीं चुन सकता, किंतु श्रम विभाजन की स्थिति में व्यक्ति को अपना पेशा और अपना काम अपनी योग्यता के अनुसार चुनने की छूट होती है, पर जाति प्रथा में ऐसा नहीं है। वे बताते हैं कि यदि हम इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूसरा रूप देखें तो इससे पता चलेगा कि जाति प्रथा में तो बच्चे का जैसे ही जन्म होता है या जैसे ही बच्चा गर्भ में होता है वैसे ही उसके पेशे का निर्धारण कर दिया जाता है उसके माता पिता के पेशे से। उदाहरण के रूप में यदि किसी बच्चे के माँ बाप टोकरी बुनने का काम करते हैं तो मजबूरीवश जाति प्रथा के अंदर उसके बच्चे को भी टोकरी बुनने का काम ही करना पड़ेगा, चाहे उसकी इसमें रुचि हो या ना हो, जिसका अंबेडकर ने विरोध किया है। विद्यार्थियों, यह था दूसरे अनुच्छेद का विमर्श। आज के इस वीडियो में हमने देखा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा का क्या अर्थ है। हमने अध्याय के 2 अनुच्छेदों को पढ़ा। पहले अनुच्छेद में हमने यह जाना कि जाति प्रथा और श्रम विभाजन क्या है। इसके बाद हमने श्रम विभाजन और श्रमिक विभाजन के अंतर को समझा। श्रमिक विभाजन और श्रम विभाजन के अंतर को समझते हुए हमने जाति प्रथा के दोष का भी वर्णन किया। विद्यार्थियों, स्क्रीन पर कुछ प्रश्न दिखाए जा रहे हैं। इन प्रश्नों को आप ध्यानपूर्वक नोट कर लीजिए। घर पर जाकर इन 2 अनुच्छेदों को पढ़कर इन प्रश्नों के उत्तर लिखने का प्रयास कीजिए। अगली वीडियो में हम शेष अध्याय को पढ़ेंगे और समझेंगे। इसीलिए विद्यार्थियों, घर से प्रश्नों के उत्तर लिखने के साथ साथ आप शेष अध्याय को भी पढ़कर आएं, जिससे आपको यह पाठ पूरी तरह समझ में आ जाए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।